यूरोपीय पार्लियामेंट ने तौहीन रिसालत के हवाले से जो करारदाद है पाकिस्तान के खिलाफ उसको मंजूर कर लिया भारी अक्सरियत से। क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर वहाँ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, यहाँ आपने मंजूर नहीं किया था, अभी आपने पेश किया था और रिटिलेट किया उसने पहले। अब आप सोचें, जहन में लाएं, किसने लाइन दी थी ये? किसने ये सोचा था कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए? किसके दिमाग शरीफ में ये बात आई थी? और क्या हम लोग हैं? जब खुदा एक बात की, अल्लाह ताला एक बात की जिम्मेदारी लेता है तो फिर वही अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर उन्होंने की ना। आप तो पेश करने जा रहे थे ना कि फ्रांस के बहस करते हैं, हम फ्रांस के सफीर को निकालें ना निकालें, क्या करें क्या ना करें, इस पर कर रहे थे ना जी। तो अगर आप उनको छेड़ेंगे तो आपके साथ वो नहीं छेड़ेंगे। अगर आप माकूलियत की राह तर्क कर लेंगे तो वो उनको किसी ने कहा है कि माकूलियत की राह ना वो राह तर्क करें या ना तर्क ना करें? भाई आप ऐसे कैसी चीजें कर सकते हैं? आप दुनिया के अंदर रहते हैं। ऐसा ही। लेकिन उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का बहाना बनाया है और उस पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर लिया। पाकिस्तान का फेलियर नहीं है। पाकिस्तान किस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने अपने लिए मसाइल के अंबार लगा दिए हैं। आज से नहीं, तब से जब जनरल ज़िया-उल हक था। जनरल ज़िया-उल हक ने इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया था और वो सारे के सारे हुक्मरान उसके पीछे जो हैं वही लाइन लेकर चल रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमेशा एक ऐसे माइंड सेट में रहते हैं कि जैसे उनने सारी दुनिया से लड़ाई करनी है, सारी दुनिया से झगड़ा करना है। लेकिन तौहीन रिसालत के मामले पे हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम कौन कह रहा है कि कम्प्रोमाइज़ करें? आपको किसने कहा है कि हुजूर अकरम की मोहब्बत में आप ज़रा सा भी, वो मुसलमान कैसे होगा जो अपने दिल में मोहब्बत, आप कैसे दूसरों को कहेंगे? हुजूर अकरम ने तो कभी नहीं कहा था कि फुला 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 से जो है जाकर मेरा एहतराम करवाएं। और उसमें एक मामला ये है जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में हुआ है। ये भी आपको बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में स्वीडिश पॉलिटिशियन हैं और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं चार्ली वाइमर्स। उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन सामने आया है अगेंस्ट पाकिस्तान और इसमें ऑब्वियसली और भी लोग हैं और भी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। 681 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुखालफत की है। अब इसमें यह कहा गया है कि जी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि उन माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, मज़हब की आज़ादी उनको नहीं दी जाती है। और क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इस पर एक और स्टैंस है, एक रिलीजियस सेंसिटिविटी ब्लास्फेमी के मामले से एक मुंसलिक है और ऑब्वियसली हर मुसलमान के अकीदे में है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। वज़ीर आज़म ने भी आपको याद होगा पिछले दिनों अपनी एक खिताब में इसी का जिक्र किया था। इस रेजोल्यूशन के अंदर बैंड आउटफिट TLP का जिक्र भी किया गया है। फिर ये भी कहा गया है इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को ब्लेम करते हुए कि जो ब्लास्फेमी लॉज हैं वो पर्सनल या पॉलिटिकल स्कोर्स सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है। अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन में लिखी गई हैं, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर सवालात उठाए गए हैं और साथ ही इसको जोड़ा गया है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहीं तो हम यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो है वो वापस ले लेगी। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम उठाया जाता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दफ्तर ख़ारजा ने तो कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग ना होने वाली बात है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इस किस्म की बातें जो हैं उनकी पार्लियामेंट की तरफ से की गई हैं। ह्यूमन राइट्स की क्योंकि बात हुई तो हमारी ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द को-स्पॉन्सर ऑफ द EU's anti-Pakistan resolution was a member of a party that the Swedish PM Stefan Löfven referred to as a neo-fascist single-issue party with Nazi and racist roots. Question now is whether GSP Plus is getting muddied in Islamophobia.
अब ये इन्होंने क्यों लिखा है? जो यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए हैं, एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के राइट्स न देने पर। इस पे हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है, और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? जो हमारा एक मौक़िफ़ है उस पर तो शायद हम पीछे ना हट सके और ना हमें हटना चाहिए। और वो यूरोपीय यूनियन अगर कोई दबाव डालकर कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसने ये सारा मामला जो है ये अंदर से ये काम कर रही थी। और वो लॉबी कई तरह से भी हो सकती है, उसके अपना एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडा के लिए ये सारा काम कर रही है। हमें उस लॉबी को भी बेनकाब करना चाहिए, दुनिया को दाब बताना चाहिए, उन ममालिक को बताना चाहिए, यूरोपियन जो हमारे हाँ यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर जहाँ हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। अभी ये GSP प्लस स्टेटस जो है वो उन्होंने हमारा मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ही एक्सटेंड किया है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी इस मामले को देख रहा है, और इस हवाले से वहाँ पर जो पाकिस्तान के हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतहरक हैं, और पाकिस्तान को भी कंसर्न है इस हवाले से। और आपके इल्म में है कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं, उस हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ख़ास सेंटीमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं।